वैसे फ़ोन तो आप सबके पास होगा ही और ऑब्वियसली आप सब में से ज़्यादातर लोग उसी में ये वीडियो भी देख रहे होंगे। और आपके फ़ोन का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, या तो 128 या 256। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन का स्टोरेज कितना होता है और हमारे बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं, हमारा हार्ट एक दिन में कितनी बार बीट करता है और जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में पहुंचता है उसका क्या स्पीड होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैक्टरल और इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वैसे हार्ट को बीट करता हुआ तो हम सभी सुन ही सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो बीट का साउंड है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये हमारे हार्ट के चारों वल्व्स, पल्मोनरी, ऑर्टिक, मिट्रल और ट्रांसकोपिड वल्व्स, जिसमें कि हर एक वल्व्स में फ्लैप्स पाए जाते हैं जो कि हर एक हार्ट बीट पर ये खुलता और बंद होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारा ब्लड सही डायरेक्शन में फ्लो करे और इसी का ओपन और क्लोज होने का आवाज हमें सुनाई देता है। और एक दिन में हमारा हार्ट लगभग 1 लाख टाइम्स बीट करता है। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो वुमेन्स का हार्ट बीट होता है वो एज कम्पेयर टू मैन थोड़ा तेज होता है। जहाँ मेल्स का हार्ट बीट 70 to 72 बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड करा गया है, वही फीमेल्स का 78 to 82 बीट्स पर मिनट होता है। और इसका मेन रीजन है कि जो फीमेल्स का हार्ट का साइज होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू मैन। हमारे बॉडी में कितना बोन्स पाया जाता है ये तो हम सभी को बचपन में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं? तो वो है मोर देन 600। जी हाँ, हमारे बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं, जिससे कि मसल्स ही हमारे बॉडी के 40% से भी ज्यादा वेट को ऑक्युपाई करता है। और बात करें हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल का, तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हिप का पेट एक्सटेंसर मसल है। और साथ ही जो सबसे छोटा मसल है वो हमारे कान में पाया जाता है, जो एयर ड्रम्स को कान के अंदरी भाग से जोड़ता है, और इसका नाम है स्टेपिडियस मसल। और हार्ट को सबसे हार्डेस्ट वर्किंग मसल कहा जाता है, जो कि हर दिन 250 गैलन्स ब्लड को पंप करता है। हम बोन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हार्ड सब्सटेंस। बट यहाँ जो वियर्ड फैक्ट है वो ये है कि हमारा जो बोन्स है वो स्पंजी यानी कि सॉफ्ट और फ्लफी सब्सटेंस से भरा हुआ है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। और साथ ही क्या आप जानते हो कि जो हमारा बोन्स होता है वो अपने आप को न्यू सेल्स प्रोड्यूस करके हील कर लेता है। इसीलिए जब भी बोन फ्रैक्चर होता है तब डॉक्टर सिर्फ डिस्प्लेस हुए बोन को ओरिजिनल पोजीशन पर सेट कर देते हैं और फिर बोन अपने आप को हील कर लेता है। और जो सबसे बड़ा बोन हमारे बॉडी में पाया जाता है उसे थाई बोन कहते हैं और इसे फीमर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहा जाता है। और साथ ही जो सबसे छोटा बोन है वो है स्टीरप, जो कि कान में पाया जाता है। और इसका साइज की बात करें तो ये लगभग एक चावल के दाने के बराबर होता है। वैसे तो फैट से हम सभी को एलर्जी होता ही है और हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में जितना कम से कम फैट हो तो वही बच जाए। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे ब्रेन का 60% पार्ट फैट ही है। अब आइए जानते हैं कि हमारे ब्रेन में फैट का क्या जरूरत पड़ता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि फैट एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और न्यूरॉन्स और ब्रेन के अलग अलग रीजन्स इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। तो फैट जो न्यूरॉन्स के एक्शन, जिसे माइक्लिन भी कहा जाता है, वो कवर करता है। तभी इंपल्स जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा होता है वो अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच पाता है। और अगर ये फैट ना हो तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन के टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। तो इस तरह फैट हीट को ऑब्जर्व करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी आइसोलेट करके ज्यादा से ज्यादा कंडक्टेंस को अलाउ करता है, ताकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स तेजी से और मोर इफेक्टिवली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। और अगर ब्रेन का बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि इसका स्टोरेज कितना होता है। तो वैसे तो आप अनलिमिटेड कह ही सकते हो और ये कहना गलत भी नहीं होगा, पर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाकर लगभग 1000 ट्रिलियन हो जाता है। और ये लगभग 2.5 मिलियन जीबी के बराबर होता है। मतलब कि आप अगर ऐसे समझो कि हमारा ब्रेन को डिजिटल स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क होता, इसमें लगभग 3 करोड़ घंटा का वीडियो HD में स्टोर कर पाते हैं। अगर आप किसी चीज को सेंस करते हो तो उस सिग्नल को ब्रेन तक जाने में कितना वक्त लगता होगा। जैसे कि आपने कोई गर्म चीज को छुआ और उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता होगा। तो आप सब कहोगे कि इंस्टेंटली, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन कुछ तो स्पीड होता होगा। तो हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन जो कि एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में न्यूरॉन से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, उसका ट्रैवल करने का स्पीड लगभग 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।